अस्सलामुअलैकुम, मैं रानी ईमान फातिमा। कैसे हैं आप सब? आज पंजाब कॉलेज की तरफ से हमारी वेलकम पार्टी है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं क्या क्या होने वाला है। पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, टूर शेयर करूंगी, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। और इस व्लॉग की सबसे बड़ी वजह तो यही है, मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो यस, मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया। और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं ना पंजाब कॉलेज का भी टूर करवाऊँ आपको, तो उसके लिए भी ना आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो मैं एक और मुकम्मल व्लॉग बनाऊंगी अपने कॉलेज के टूर पे, अपने सब्जेक्ट पे। तो अभी ना, हाँ जी, टाइम ऊपर होने वाला है, तो मैं जल्दी से ना रेडी हो जाती हूँ वेलकम पार्टी के लिए। तो फिर हम लोग रेडी होके मिलते हैं। वैसे आप लोग तो जानते हैं ना कि मैं मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेटिव, इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाती हूँ, तो ये सिलसिला तो इंशाल्लाह जारी रहेगा। आज का व्लॉग इसलिए ताकि आप लोग भी इंटरटेन हो जाएं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमारी वेलकम पार्टी है, एम्पोरियम मॉल बाय निशाद ग्रुप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये गेट नंबर 7 पे इन्होंने हमें कहा था कि आपकी एंट्रेंस होगी। पहले हम लोग गेट नंबर 5 पे गए थे, वहाँ पे एंट्रेंस नहीं हुई थी। और मैंने आपको बोला था ना कि मैं आप लोगों को रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब टाइम हो गया था और मैं लेट हो रही थी, तो मैंने कहा चलें फिर आप लोगों को पहुँच कर ही आप लोगों के साथ मुलाकात होती है, फिर आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी खड़े हुए हैं पंजाब कॉलेज के। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है ना, उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था। और मैं यहाँ से अंदर जा रही हूँ, अब आप देख सकते हैं। और ये सारा बाहर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारा बाहर से व्यू है जब मैं अंदर जा रही थी, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं था हमने जाना किस तरफ को है। खैर मैं पूछकर अंदर चली गई थी और ये सारा मैं अंदर जा रही हूँ, ये सारा अंदर का व्यू है। मेरे पास है, शुक्र है। मुझे बस यही डर था कि मैं पास भूल ना जाऊं, तो फिर हमें अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी हमारी, क्योंकि उन्हीं की एंट्री होगी ना जो पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने हमें कहा था कि आपका यहाँ पे बैग चेक होगा, तो हमने बैग वगैरह चेक करवाया। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे। तो ये देखें यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, यहाँ पे फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे है व्यू बाहर से भी आप लोगों को नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एस्केलेटर पे चढ़ गए थे और ये ऊपर को जा रही थी, क्योंकि ऊपर है हमारी वेलकम पार्टी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और ये ऊपर को जा रही है। तो ऊपर को जाके अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या है व्यू, आगे क्या है सारा कुछ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, मैंने साथ में वॉइस भी वहीं पे रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन मुझे वॉइस ओवर अलग से करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने शोर की वजह से ना आपको समझ नहीं आनी थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फिर अपना पास चेक करवा रही हूँ, यहाँ पे मैं लेके जा रही थी। और भी आप देख सकते हैं ना, बाकी भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना पास चेक करवा रहे हैं। मैंने इन्हें पास दे दिया था अपना, और पास लेने के बाद इन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अंदर आ गई हूँ और आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू है, होटल का व्यू है ऊपर से आप देख सकते हैं। लाइटिंग है, काफ़ी सारी चेयर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो है वो हम लोग स्टेज पे सारी परफॉर्मेंसेस देखेंगे। व्लॉग करना ना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था। थैंक गॉड अभी वेलकम पार्टी शुरू नहीं हुई थी, अभी परफॉर्मेंसेस शुरू नहीं हुई थी, मतलब मैं जल्दी जल्दी करके सही टाइम पे पहुँच ही गई थी आखिरकार। और अभी आहिस्ता आहिस्ता ना स्टूडेंट्स आ रहे थे, काफ़ी बच्चे लेट थे, और मुझे आखिरकार ना यहाँ पे जगह मिल गई थी और मैं बैठ गई थी। मुझे सेकेंड रो में जगह मिल ही गई थी किसी तरह। मुझे लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाऊंगी, लेकिन शुक्र है मुझे जगह मिल गई थी। और हाँ, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जब हम लोग सेकेंड ईयर हो जाएंगे और फर्स्ट ईयर की पार्टी होगी वेलकम पार्टी, फिर मैं इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करूँगी, उसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आके बैठ चुकी हूँ, अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब शुरू होती है वेलकम पार्टी। और यह बोर्ड देखें, वेलकम पार्टी, अ स्माइल इज़ द यूनिवर्सल वेलकम, पंजाब कॉलेजेस। तो एट लास्ट हमारी टीचर आई गई थी, उन्होंने हमें अस्सलाम वालेकुम कहा और बहुत ही ज़्यादा वार्म वेलकम किया। जब यहाँ पर आपकी वर्किंग प्रिंसिपल्स एंटर होंगी, पहले जो है ना वो हमारे कैंपस की मैम आई थी, तो हम लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे। उनके इस्तकबाल में हम लोग खड़े हो गए थे, बहुत खुशी हुई थी मैम को देख के। मैम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। ये हमारी तिलावत कुरान मजीद हो रही है माशाल्लाह। ये जो हमारी सीनियर है इनके आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और ये तिलावत सुन के ना दिल को सुकून मिल रहा था।
कुरान मजीद को सुनकर वैसे भी दिल को सुकून मिलता है। उसके बाद ये हमारी यहाँ पे हुई थी नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी, इन्होंने बहुत प्यारी नात पढ़ी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इनकी नात सुनकर। उसके बाद ना हमारा हुआ था कौमी तराना, और कौमी तराने के एहतराम में हम लोग सारे खड़े हो गए थे। यस, तो अभी यहाँ पे ये जो कंपेयरिंग करी थी ना हमारी सीनियर, माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी कंपेयरिंग करी थी। मुझे ना इनका कंपेयरिंग करने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके बाद ना ये हमारा वेलकम हुआ था, वेलकम की परफॉर्मेंस थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी इनकी परफॉर्मेंस। इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रिपेयर किया हुआ था और फर्स्ट ईयर को इन्होंने वेलकम किया था काफ़ी अच्छे तरीके से। ये सबसे ज़्यादा मेन परफॉर्मेंस थी क्योंकि असल में वो वेलकम पार्टी थी हमारी। अच्छा, इसके बाद ना ये कवाली हुई थी हमारी और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, साथ में इन्होंने गिटार भी बजाया था जो परफॉर्मेंस को और ही ज़्यादा अच्छा बना रहा था। जो हमारी परफॉर्मेंस है इसमें ना ये था कि ना वो पहले ना सब्जियां बेच रहे होते हैं दो लोग, और वो लोग उनकी ना कोई सब्जियां ख़रीदता ही नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग ना कोई और कारोबार शुरू करते हैं जिसमें काफ़ी सारी कमाई हो। फिर वो सोचते हैं कि हमें कौन सा कारोबार करना चाहिए। फिर उन्हें एक याद आ जाता है, उनमें से ना एक जो बंदा होता है ना वो बाबा बन जाता है, दम करने वाला, जो कि लोगों की ना मतलब जो मुश्किलात होती है ना उन्हें हल करने के लिए दम करता है। और ये लोग ना मतलब बाबे के ये दो जो लोग होते हैं ये मुरीद बन जाते हैं और वो एक बाबा बन जाता है। तो ये लोग ना बैठ जाते हैं वहाँ पे और ये लोग कहते हैं अब जिसने कोई भी इलाज करवाना है वो बाबा के पास आ जाए, और ये कहते हैं बाबा जो भी चाहता है वो हो जाता है। तो ये एक लड़की आती है, पहले वो अपना मसला बताती है, फिर एक और लड़की आती है। इस तरह से ना बाबा को मसले बताते हैं, बाबा उनसे पैसे लेता है और कमाई करता है। इस परफॉर्मेंस के ज़रिए ये लोग इस चीज़ का हमें मैसेज देना चाह रहे थे, लोग अल्लाह ताला से दुआ करें, हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें। तो इनका ये जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें इन्होंने हमें बाद में बताया कि बाबा जो भी चाहता है वो नहीं होता, जो अल्लाह चाहता है ना सिर्फ वही होता है, तो उसी से मदद मांगनी चाहिए। इनका कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। ये थी तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग। अब इसमें अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारों के बारे में बताया गया था कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बेहतरीन है, बिल्कुल परफेक्ट है अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला के ही जलवे हर जगह हमारे साथ है। हम जहाँ भी देखें ना, हम जिस भी चीज़ में देखें हमें पहले उसकी क्रिएटर का ख्याल आता है, और वो क्रिएटर अल्लाह ताला ही है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जो इन्होंने परफॉर्मेंसेस की थी ना उसमें मैसेजेस बहुत अच्छे अच्छे थे जो जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि पंजाब कॉलेज की तरफ से जो वेलकम पार्टी की गई थी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी वेलकम पार्टी थी। ये हमारी मैम है और माशाल्लाह मैम बहुत प्यारी लग रही थी और इनकी बातें भी कहीं ज़्यादा प्यारी थी। इन्होंने हमें काफ़ी सारा मोटिवेट किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें बताई कि हम लोग लाइफ में किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, किस तरह तमाम चीज़ों को लेकर लाइफ में हैंडल कर सकते हैं। इन्हें पहले बुलाया गया था कवाली के लिए, फिर काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि इनकी कवाली हमें बहुत अच्छी लगी, इनसे हमने और कवालियाँ सुननी है। तो फिर से ये लोग आ गए थे हमें कवालियाँ सुनाने के लिए। अब ये जो हमारी मैम थी इन्होंने हमें बताया था कि आपके लंच का जो इंतज़ाम किया गया है उसके बारे में हमें बता रही थी कि राइट साइड वाले बच्चों के लिए राइट साइड पे खाना है, लेफ़्ट साइड वाले बच्चों के लिए लेफ़्ट साइड पे खाना है, तो डिसिप्लिन को बरकरार रखना चाहिए। इन्होंने हमें समझाया। उसके बाद ये हमारे पास था खाना, यस हमें बिरयानी थी हमारे पास, ये देखें चिकन बिरयानी और चिकन कौरमा था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बिरयानी डाल रही थी और ये नान थे और काफ़ी ज़्यादा रश था। और ये देखें ये सैलड है, यहाँ पे ये सैलड है और साथ में हमें हमारे लिए रायता भी था। मैंने डाल ही लिया था खाना, ये मैंने कौरमा, नान, बिरयानी, सैलड ये डाल लिया था। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे खाना खाने के लिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप लोग चेयर्स पे नहीं खा सकते हैं, आप लोग आराम से चेयर्स वगैरह हटा के आप लोग बैठकर खा लें। आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। हाँ जी, काफ़ी अच्छा था ये, मतलब इसका टेस्ट अच्छा था। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ मुझे बिरयानी से ज़्यादा अच्छा मुझे कौरमा लगा है। उसके बाद डिज़र्ट में हमारे पास था ये फ्रूट ट्राइफल और ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे ले लिया है फ्रूट ट्राइफल और ये भी मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा है। और यहाँ पे जब मैंने इसे ट्राई किया ना फ्रूट ट्राइफल को, तो हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। फिर काफ़ी रश लगने लग गया था, फिर हम लोग बाहर निकल रहे थे क्योंकि हमारी टाइमिंग भी पूरी हो गई थी और वेलकम पार्टी हमारी ख़त्म हो गई थी।
काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस हुई थी, हमने काफ़ी कुछ खाया था। और ये देखेंगे बाहर जब हम निकले तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम पार्टी होस्टेड बाय एजुकेशनल एक्सीलेंस। और यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितने ज़्यादा बच्चों का रश है, कितने ज़्यादा लोग हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमने कहाँ से बाहर जाना है। तो यहाँ पे लिफ्ट थी, हमने सोचा हम लोग लिफ्ट से ही चले जाते हैं, क्योंकि फिर हम लोग पहले ही हम लोग एस्केलेटर से आए थे इस दफ़ा। हमने कहा चलो अब हम लोग वापस लिफ्ट से जाते हैं। और लिफ्ट में भी काफ़ी सारा रश था। फिर ये लिफ्ट से हम लोग बाहर आ गए और हम लोग आ गए हैं नीचे वाले फ्लोर पे। और अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। और आप देख सकते हैं रश, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं बाहर। और बाहर जब हम लोग निकले ना तो बारिश हो रही थी। वाह, इतना अच्छा मौसम हो गया था और आज ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। बारिश की वजह से ना कुछ मौसम ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। हाँ, वेलकम पार्टी की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक भी गई थी। तो अब मैंने सोचा चलो फिर घर की तरफ चलते हैं जल्दी से। और हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये देखें, मैं आपको एक और दफ़ा व्यू दिखा रही हूँ, ये एम्पोरियम मॉल का। और अब हम लोग यहाँ से गेट से बाहर निकल रहे हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो यस, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अपनी राय का इज़हार करेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आप इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं एक पंजाब कॉलेज का भी टूर आप लोगों को करवाऊँगी। अगर तो आप लोगों की राय होगी, अगर आप लोग देखना चाहते होंगे तो अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।